जनरल चौधरी साहब, अब सुने भी सही ना, जीडी बख्शी साहब सुनते नहीं है, आपकी आदत बहुत खराब हो गई है, आपकी आदत बहुत खराब होगी, आप में सुनने की आप हिम्मत नहीं रही, आप जर्नैल है, आप सुने भी सही ना, बोल लीजिएगा, कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं आप बोल रहे हैं मैं चुप करके बैठा रहा हूँ, सुना है ना आपको, जीडी बख्शी जी आप सुनने की हिम्मत पैदा करें, आप अब बूढ़े हो गए, इसका ये मतलब नहीं, अब हैं तो जर्नैल ही ना, रिटायर्ड जर्नैल के अंदर भी जज्बा तो होना चाहिए ना, हिम्मत भी होनी चाहिए, सकत भी होनी चाहिए, बर्दाश्त भी होनी चाहिए। जीडी बख्शी जी, इनका लेक्चर खत्म हो गया, अभी आपने 6 मिनट का भाषण दिया, मैंने खत्म हो गया। जीडी बख्शी साहब 6 मिनट का लेक्चर आपने भी दिया, मैंने भी सुना, आप भी उसी तरह इन्वाइटेड है जैसे मैं इन्वाइटेड हूँ, आपको कोई स्पेशल उसके लिए प्लान नहीं भेजा गया कि आपको प्लान के ऊपर आना है, लेक्चर खत्म हो गया। और आप जनरल साहब आप चुप करें ना, जनरल साहब चुप कर जाए ना 2 मिनट। पॉइंट की बात करिए ना जावेद साहब, पॉइंट की बात करिए, फिर जनरल साहब जवाब देंगे ना, पॉइंट की बात करिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपने कहा कि दहशतगर्द कैसे चलाएंगे, तालिबान दहशतगर्द हैं वो कैसे चलाएंगे, मैंने लिखा गूगल के ऊपर, पहली खबर आई है गार्डियन की, गार्डियन को आप मानते हैं और आपको पता होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, सबसे दुनिया का एक बड़ा अखबार है, उसने कहा ये ब्लेम डेथ बाय 2000 मुस्लिम्स, 2000 मुसलमान पर, दूसरा उसका इदारिया छपा हुआ है कि 2000 मुसलमानों का कातिल कैसे, ये तालिबानियों ने कितनों को मारा ये भी बताइए ना, 9/11 में कितने लोग मरे थे, 9/11 में कितने लोग मरे थे ये भी बता दीजिए ना, 9/11 में कितने लोग मरे थे, वो अमेरिका के अंदर मरे थे, वो अमेरिका की CIA की गफलत की वजह से मरे थे। अच्छा हम भी कुछ बोल रहे हैं दीपक साहब। अच्छा ठीक है जावेद साहब आप जनरल साहब बोलेंगे, आपने बोल लिया ना, आप जनरल साहब बोलेंगे, जनरल साहब बोलिए, जनरल जीडी बख्शी। थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू। मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूंगा। देखिए साहब, मुझे एक बड़ा अफसोस है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से अपने फौजियों को ये बोले, जब हमारी फौजें अंग्रेजों के टाइम पे इकट्ठी थी जनाब, और हम लोगों ने एक ही एकेडमी में ट्रेनिंग की थी जिसको बोलते थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहां हमको सिखाया गया था कि जब एक अफसर लड़ाई के मैदान में होता है या ट्रेनिंग में होता है तो चाहे जमीन पे सोना पड़े, चाहे खाना ना खाए, चाहे पानी ना मिले, वो अपने जवानों के साथ रहेगा। बड़े अफसोस से ये प्लीज हमारा पैगाम, क्योंकि हमको दर्द हो रहा है, वो भी हमारे जैसे फौजी हैं, ये अपने लोगों को कन्वे करिए, अपने फौजियों को। अफसोस आज इस पैनल पे आपका कोई फौजी नहीं है, लेकिन आप उनको कन्वे करिए कि जनरल साहब, बूढ़े जनरल साहब, मैं बूढ़ा हूं, कोई बात नहीं, मैं बूढ़ा हूं, मैंने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, तजुर्बा बहुत है। आपके जर्नल मेजर जनरल आदिल रहमान, कमांडर पैरा SSG ग्रुप जो आपका है, यानी क्रीम इलीट, वो उनको चार्ज दिया गया कि वो पंजशीर के माउथ पे हमला करे, और वो आपकी 2 SSG बटालियन साथ गई, वो थोड़ा सा तकलीफ हुई उनको, कैजुअलिटीज हुई, फिर तीसरी गई, फिर 2 NLI की पलटने गई, RT गई, आपकी 6 लांसर उसके टैंक गए वहां पे, फिर आपकी एयरफोर्स आई, ठीक है साहब, और 15 दिन बेचारे आदिल साहब वो बाहर ठंडे में रहे अपने जवानों के साथ। अब वो दौड़ के आए हैं वापस काबुल सेरीना होटल, जहां आपके DG ISI साहब जमे हुए हैं, पांव जमा के बैठ गए, उनका जाने का मन नहीं कर रहा, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। प्लीज उनको बोलिए कि अपने जवानों को ना छोड़ के आ जाए, कि वो जमीन पे लेटे, वो नाले से पानी पिए, और वो जबकि आप सेरीना होटल में बैठे, बहुत गलत चीज है ये। हमने ऐसा फौज में नहीं बात खत्म भी कर दिया करें, फिर अगले बंदे को सुनने का मजा ही नहीं आता, आपका भूल जाऊंगा क्या बोले, बात खत्म क्या करते साहब। नहीं, आपके DG ISI सेरेना होटल में क्या कर रहे हैं काबुल में, ये बताइए ना जावेद साहब, ये भी बता दीजिए। अब्दुल समद याकूब साहब से भी सवाल पूछूंगा, पर आप जवाब दे दीजिए, ये आपके DG ISI अफगानिस्तान की सरकार बनवाने में क्या कर रहे हैं? आपको किसने और वहां वो बगैर इजाजत के आए थे, क्या वहां पे बगैर बाजवा साहब की इजाजत के आए थे? आपको किसने कहा कि सेरीना इस्लाम उधर काबुल में ठहरे हुए हैं? हो सकता है वो वापस आ गए और वो सिर्फ आपको दिखाने गए हो कि भाई DG ISI फैज अमीन वहां पे फोटो आ रही है, इंटरनेशनल प्रेस को वो नारे लग रहे हैं वहां पे, पाकिस्तान हाय हाय, काबुल में नारे लग रहे हैं जावेद साहब, काबुल में नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान हाय हाय।
और काबल में लगेंगे, हर जगह पे पाकिस्तान के नारे लगेंगे। क्यों इंडिया का भी कोई नारा लगा देना। हाय हाय के नारे लग रहे हैं, हाय हाय के। इंडिया बाय बाय हो जाएगा, पूरी दुनिया आपको कुछ नहीं पूछेगी। जनरल जीडी बख्शी ने पता परसों क्या कहा था? जनरल जीडी बख्शी ने परसों कहा कि ये सारी जो खबरें हैं ना, ये मुझे मिर्जा वो अमजद अयूब मिर्जा देता है, जिसका खुद को ही नहीं पता कि वो क्या चीज है। उनको पाकिस्तानी ये बताते हैं, वो खुद को इंडियन कहते हैं, ये उसको पाकिस्तानी कहते हैं और पाकिस्तानी समझ के उसकी हर बात को सच मानते हैं। जनरल जीडी बख्शी साहब, क्या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ये भी पढ़ाया जाता है? वो आपसे भाग के कुछ भी बात करते हैं, मीरपुर का रहने वाला है, बाय द वे। मीरपुर, वो कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो है न रहने वाला, फिर वो क्या रहता क्यों नहीं है? वो तो यूके में रहता है ना। वो तारिक फतेह साहब भी आपको गाली देते हैं, आप ही के लोग आपको गाली देते हैं। गाली नहीं देते। तारिक फतेह साहब आपको रोज आए दिन गाली नहीं देते, वो पाकिस्तानी थे ना। हाँ तो भाग्य है ना, जो भाग्य वो हमारा है ही नहीं। जीडी बख्शी जी, जो आप भाग्य है वो हमारा है। तो ऐसे बड़े लोग हैं साहब, जिस दिन आप भागने दें, आपकी आधी जो है आबादी भाग जाएगी। जो अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, तो यही तो अफगानिस्तान में हुआ है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यही अफगानिस्तान में तकलीफ इसलिए है साहब कि आप वहाँ की औरतों को पीट रहे, आप वहाँ की औरतों को कोड़े मार रहे। और साहब मेरे को नहीं पसंद कि कोई मर्द औरतों पे कोड़े मारे, बिल्कुल नहीं पसंद। बख्शी जी, आप मेरे हिसाब में वो बहुत घटिया किस्म का मर्द है जो औरतों पे हाथ उठाता है। आपने सुन लिया? नहीं साहब, जहां हम लोग एग्री हो सकते हैं, एग्री हो जाएंगे। जो लोग बेचारी देहाती औरतों को कोड़े मारते हैं, पत्थर मारते हैं, मेरे को नहीं पसंद।